अब हम देखते हैं कि OSPF जो है किस तरह फंक्शन करता है, उसकी ऑपरेशनल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं OSPF की। जिस तरह के आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, दो मेन जो है इसकी पार्ट्स हैं OSPF की ऑपरेशनल स्टेट्स के। एक है जिसके अंदर आपकी जो नेबर एडजेसेंसीज हैं वो इस्टेब्लिश होती हैं। इसकी अगर हम डिटेल देखें तो इसको जो पहला पार्ट है उसको 3 स्टेट उसमें आती हैं। एक आती है डाउन स्टेट, फिर इनिट जिसको इनिशियलाइजेशन स्टेट कहते हैं, एंड देन वी हैव द टू वे स्टेट। और जो अगला पार्ट है जिसमें आपके डेटाबेस की सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है, उसमें जो है आपके पास चार, बेसिकली उसमें भी 3 ही स्टेट्स हैं। एक्सचेंज स्टार्ट स्टेट है और एक्सचेंज स्टेट है और फिर लोडिंग स्टेट है। जब ये लोडिंग स्टेट के बाद आपका फुल स्टेट जो है वो आपको अचीव हो जाता है। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपकी जो नेबर्स हैं वो जिसमें हेलो एक्सचेंज होते हैं पैकेट्स, वो एस्टैब्लिश होता है, नेबर एडजेसेंसीज एस्टैब्लिश होती हैं। और इस स्टेट के अंदर आपकी जो है जब LSAs आपको मिलते हैं तो फिर आप एक टोपोलॉजी बनाते हैं, उसके ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम रन करते हैं, और रन करने से आपको जो ट्री मिलता है उसकी आप एंट्री अपनी राउटिंग टेबल के अंदर करते हैं और फिर आपकी फुल स्टेट जो है वो अचीव हो जाती है। हम देखते हैं कि पहले पार्ट के अंदर हाउ नेबर एडजेसेंसीज आर एस्टैब्लिश्ड। जिस तरह आप देख रहे हैं डाउन स्टेट जो होती है उसमें इनिशियली जब राउटर आपका स्टार्ट होता है तो वो डाउन स्टेट में होता है, और जब वो हेलो पैकेट भेजता है तो वो इनिशियलाइजेशन इनिट स्टेट में आ जाता है। आपको पता है हेलो पैकेट के अंदर जो है हमारे पास जो नॉन नेबर्स हैं मुझे जो पता है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। जब राउटर जो है वो सेंड करता है हेलो पैकेट अपने इंटरफेसेस पे, जो दूसरे एंड के ऊपर जो इंटरफेस है वो उसको रिप्लाई करता है और वो यूनिकास्ट रिप्लाई होता है, मल्टीकास्ट रिप्लाई नहीं होता। और उसमें जो है अपनी वो जो रिप्लाई करता है उसमें अपनी राउटर आईडी भी वो इंक्लूड करता है राउटर, और जो नेबर है उसकी भी आईडी जिसने भेजा था हेलो पैकेट वो भी इंक्लूड करता है। और इसके बाद जो है राउटर जो है वो नेक्स्ट स्टेट में जिसको हम टू वे स्टेट कहते हैं उसमें चला जाता है। अगर हम देखें यहाँ राउटर ने भेजा है हेलो 10.6.0.1, ये इस राउटर की जो है आईडी है, राइट, राउटर आईडी है ये। और उसके बाद जो है ये रिप्लाई करे, इसका जो है इनिशियलाइजेशन स्टेट में चला जाएगा, राइट। उसके बाद ये जो है रिप्लाई करेगा इसको, अभी ये भी भेजेगा इसको हेलो पैकेट और बताएगा अपना राउटर आईडी बताएगा अपनी, राइट। फिर ये चला जाएगा इनिशियलाइजेशन स्टेट के ऊपर, और फिर जो है ये रिटर्न करेगा और यूनिकास्ट रिटर्न होगा जिसमें अपना भी राउटर आईडी देगा और जिसने उसको सेंड किया उसका भी राउटर आईडी आएगा। और फिर इसी तरह ये टू वे स्टेट में अब जब जाएगा तो फिर ये भी इसको रिप्लाई कर देगा। अब दोनों जो राउटर्स हैं वो टू वे स्टेट में चले गए हैं। दिस इज हाउ द नेबर्स एडजेसेंसीज आर एस्टैब्लिश्ड। और इसी तरह हर राउटर जो है वो ये जो है ना स्टेप्स और एक्शंस परफॉर्म करेंगे। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है डेजिग्नेटेड राउटर का या बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का। इसमें अगर आप देखें, अगर पर्टिकुलरली आपका मल्टी एक्सेस नेटवर्क हो जिसमें लैन आपकी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आपको डेजिग्नेटेड राउटर असाइन करना होता है और इसी तरह आपको बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर भी असाइन करना होता है। इससे आपकी जो अमाउंट ऑफ OSPF ट्रैफिक जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। जो डेजिग्नेटेड राउटर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वो राउटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम OSPF राउटर्स जो उस लैन के अंदर होते हैं उनको अपडेट करने का। और इसी तरह जो बैकअप राउटर है वो डेजिग्नेटेड राउटर है वो यूज़ होता है जब आपका जो प्राइमरी जो DR है डेजिग्नेटेड राउटर है वो फेल हो जाता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर जो है R1 कह रहा है कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी है वो 1 है और जो उसकी हाईएस्ट उसकी जो राउटर आईडी है वो 0.1 है, जो भी इंटरफेस होगा उसके बाद 0.1 है। सिमिलरली R2 की जो राउटर आईडी है वो 0.2 है विच इज़ हायर देन 0.1, इसीलिए जो R2 है इज गोइंग टू बी द डेजिग्नेटेड राउटर और R1 जो है इज गोइंग टू बी द बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। इनकी जो आपके होगा 172.16.5.1 है, 172.16.5.2 है इसकी। ये हाईएस्ट है तो ये डेजिग्नेटेड राउटर बन जाएगा। अब हम जो है OSPF डेटाबेसेस जो सेकंड जो हमारा फेज होता है उस पर देखते हैं किस तरह सिंक्रोनाइज होता है। फिर जो आपका डेजिग्नेटेड राउटर होता है वो फिर डिसाइड करता है कि विच राउटर सेंड्स द फर्स्ट DBD डेटाबेस जो है डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप एक बनता है इन राउटर्स के दरमियान।
सो R2 हैज़ द हाईएस्ट राउटर आईडी, तो वो जो है मास्टर बनता है और R1 जो है वो स्लेव बनता है। इसीलिए जो R2 है वो एक लिंक स्टेट डेटाबेस क्रिएट करेगा इसके डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट के अंदर, और वो सेंड कर देगा R1 को। तो जब वो सेंड करेगा तो R1 जो है वो एक्स स्टार्ट स्टेट में चला जाएगा। सो जब डेटाबेस डिस्क्रिप्शन का पैकेट जब एक्सचेंज होते हैं R1 और R2 के दरमियान, तो फिर R1 जो है वो एक्सचेंज स्टेट में जाएगा और R2 जो है वो कहेगा कि हियर इज समरी ऑफ माय लिंक स्टेट डेटाबेस, और ये LS लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट देगा उसको, और फिर ये अपनी जो डेटाबेस है DBD है वो शेयर करेगा R2 के साथ, और R2 उसको रिप्लाई बैक करेगा यूनिकास्ट विद एन LSA एक्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ। सिमिलरली इफ समवन वांट्स एडिशनल राउट इन्फॉर्मेशन, तो फिर जो है वो पिछली स्लाइड में के फंक्शन होने के बाद ये अब एक्सचेंज से लोडिंग स्टेट में आ जाएगा, और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए राउटर को तो वो उससे मांग सकता है लिंक स्टेट इसके LSR पैकेट के टाइप के थ्रू कि मुझे 172.16.6.0 के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो हियर इज दी एंड, और वो उसको रिप्लाई कर देगा LSU की पैकेट टाइप की फॉर्म में, और वो उसको LSAC कर देगा। सो हमने देखा कि OSPF के जो मैसेजेस हैं उसके अंदर दो प्राइमरी फेजेस थे। एक जो था आपका, आप नेबर एडजेसेंसीज जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं, और फिर आप जो है वो डेटाबेस जो है उसको आप सिंक्रोनाइज करते हैं। उसमें स्टेट्स थी, मल्टीपल स्टेट्स थी, 3 स्टेट्स थी नेबर एडजेसेंसीज को इस्टेब्लिश करने में, और इसी तरह 3 स्टेट्स थी आपकी डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करने में। सो ये जो था ये स्टेप्स होते हैं OSPF की राउटिंग प्रोटोकॉल की ऑपरेशन के अंदर।